हेलो दोस्तों, साव रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगा और उड़द दाल की बड़ी। तो मैं यहाँ पे आधा किलो उड़द दाल ले रही हूँ। ये छिलके वाली दाल है। आप चाहें तो बिना छिलके वाली जो उड़द होती है सफेद वाली उसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले उड़द को हम साफ कर लेंगे। इसमें बालू होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसे हम रात भर के लिए पानी में भिगा के रख देंगे और सवेरे उसे हम धो करके पीसेंगे। और मैं यहाँ पे 2 किलो मूंगा ले रही हूँ। तो मूंगा को हमें ज्यादा पतला नहीं लेना है। ज्यादा पतला लेंगे तो उसमें गूदा पल्प जो है नहीं निकलेंगे। तो हमें मीडियम साइज के मूंगा को लेना है। तो आप देख रहे हैं मैं जो मूंगा ली हूँ वो मीडियम साइज के हैं। तो इसी तरह के मुनगा लेना है। तो मुनगा के साइड साइड को हम चाकू की सहायता से इस तरह से काट देंगे और काटने के बाद चाकू की सहायता से इसे बीच से फाड़ लेंगे। फाड़ करके इसे हम 2 टुकड़ों में कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से 2 टुकड़े में हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चाकू से 2 टुकड़ा कर लेंगे। तो सारे मुनगा को हम इसी तरह से 2 टुकड़ों में फाड़ लेंगे और उसके बाद हम एक थाली लेंगे और थाली में इस तरह से मुनगा को रख करके चम्मच की सहायता से इसके सारे गुदा पल्प को हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है मुनगा में कितने सारे पोषक तत्व होते हैं। डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि मुनगा खाओ, मुनगा का भाजी खाओ। तो हर सीजन में मुनगा तो नहीं मिलता है। तो इस तरह से बड़ी बना करके आप साल भर के लिए स्टोर करके इसे रख सकते हैं और जब मन करे आप इसे फ्राई करके बड़ी को खा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे मुनगा के पल्प गुदा को निकाल लेंगे और निकाल करके इसे एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो ये देखिए सारे गुदा को हम निकाल लिए हैं और बर्तन में रख लिए। थोड़े गहरे बर्तन में रखना है इसे। इसके बाद हम इसे गिलास की सहायता से चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से गिलास से हम इसे चॉप करके इसे एकदम फाइन कर लेंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है। तो इसके बाद इसे आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं और नहीं तो फिर गिलास की सहायता से ही एकदम फाइन चॉप कर लें। मैं तो यहाँ इतना करने के बाद मिक्सी में इसे पीस लूंगी। पीसने से और अच्छे से और पेस्ट जैसे हो जाता है तो और अच्छा से बनता है। तो ये देखिए इसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूंगी और सारे को मैंने पीस लिया है। देख रहे हैं कितना फाइन हो गया है। तो ये अच्छे से बनता है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि इसे मैं रात को निकाल के रखी हूँ और बड़ी हम सवेरे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों सवेरे हो गया है और उड़द को मैं अच्छे से धो ली हूँ और इसके बाद इसे हम पीसेंगे। तो इसमें हम डालने के लिए आधा किलो तिल ले रहे हैं। तिल को भी अच्छे से साफ करके ही ले, नहीं तो इसमें भी बालू होता है। और आधा किलो पोहा ले रहे हैं। आप पोहा की जगह लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बड़ी जो है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। अब यहाँ हम कुछ मसाले डालेंगे। तो अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा और लाल मिर्च, इन सबको हम पीस लेंगे। अगर आपको लहसुन खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोहा को पानी में भिगा देंगे और जब तक वो भीग रहा है तब तक हम सारे मसालों को और उड़द दाल को पीस लेंगे। और पीसने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसे क्या करना है। तो ये देखिए उड़द दाल को हम पीस लिए हैं। तो पीसने के बाद इसे हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे फेंट लेंगे। इसे जितना ज्यादा फेंटेंगे ये उतना ही हल्का होगा और जितना हल्का होगा ये उतना ही बड़ी जो है क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे हम फेंट लेंगे। और ये अच्छे से फेंटाया है कि नहीं उसे चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी में थोड़ा सा इसे डाल करके देखेंगे। तो ये देखिए डालने के बाद ये पानी के ऊपर आ जा रहा है। तो इसे पता चलता है कि अच्छे से फेंटा गया है। तो हमें इतना ही इसे फेंटना है और अगर नहीं फेंटाया रहता है तो ये पानी में डूब जाता है। तो उसे साइड में कर देंगे। अब हम पोहा को भी लेंगे। तो पोहा को मैं छान ली हूँ, उसके सारे पानी को निकाल दी हूँ। अब इसे हाथ की सहायता से इस तरह से इसे मसल लेंगे, नहीं तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। बाकी आसानी से हाथ से हो जा रहे हैं तो मैं तो हाथ से ही इसे मिक्स कर ले रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम सारे मसालों को अब एक साथ मिक्स करेंगे। तो देखिए उड़द दाल को फेंट लिए हैं, उसमें पोहा को डालेंगे। इस तरह से पोहा को डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें तिल डालेंगे
तिल को साफ करके पहले से हम सुखा करके रखे थे। इसके बाद हम इसमें मुनगा को डालेंगे। मुनगा को रात को निकाल करके फ्रिज में मैं रखी थी, तो अब इसे डाल देंगे। इसके बाद मसालों को डालेंगे, इसको भी हम पीस के रखे थे, तो सारे मसालों को डाल देंगे। इस तरह से इसमें मसाला डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है बड़ी में। अब मेथी के पत्ते डालेंगे, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में मेथी के पत्ते डालें। डालने से बहुत ही टेस्टी और इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे हम डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बना रही हूँ, मुझे इसे साल भर के लिए स्टोर करके रखना है। तो देखिए मिक्स हो गया है, अब इसे हम बड़ी बना लेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको थाली में बता रही हूँ बनाने के लिए इसे कैसे बनाना है। आप अधिक मात्रा में अगर बना रहे हो तो इसे खाट में ही बनाएं, कपड़ा बिछा करके। और अगर आप थोड़ा सा बना रहे हैं तो इसे थाली में भी आप बना के रख सकते हैं। तो अगर थाली में आप बना रहे हैं तो थाली को पहले तेल से ग्रीस कर लें और उसके बाद ही इसे बनाएं, नहीं तो थाली में ये चिपक जाएगा। तो सबसे पहले हम पानी छुएंगे और पानी छू करके इस तरह से हाथ में लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा लेंगे, इसे गोल गोल घुमाते हुए लड्डू जैसे बना लेंगे और फिर हाथ में इस तरह से इसे चपटा कर लेंगे। ये देखिए आसानी से निकल जाता है। और नहीं तो इसका दूसरा तरीका भी है, आप पानी छू लें थोड़ा सा और पानी छूने के बाद इसे गोल गोल घुमाते हुए इसे सीधे थाली में रखें और थाली में रखने के बाद हाथ की सहायता से इसे इस तरह से फैला दें, जैसे टिक्की वगैरह बनाते हैं ना वैसे। तो जितनी बार भी बड़ी को बनाने के लिए लें उतनी बार इसे पानी छुएं, हर बार पानी छू करके ही बनाएं, नहीं तो ये हाथ में चिपकने लगता है। तो देखिए इस तरह से लें और थाली में रखें और इसे फैला दें। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैं तो अधिक मात्रा में बना रही हूँ तो मैं खाट में बनाऊंगी और खाट छत में लेके गई हूँ मैं। उसमें सबसे पहले साड़ी के टुकड़े को बिछा देना है। साड़ी या फिर धोती के, कोई भी कपड़ा हो, धोती का हो या साड़ी का, उसे आप उसमें बिछा दें और बिछाने के बाद ही बनाएं। तो थोड़ा सा पानी छू लेंगे, ये देखिए, और छूने के बाद हाथ में इसे लेंगे और इस तरह से गोल गोल कर लेंगे, फिर उसमें रख करके उसे फैला देंगे। तो इसी तरह से सारे बड़ी को हम बना लेंगे। अब फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनाने के बाद। तो दोस्तों अगर अधिक मात्रा में आप बना रहे हो तो किसी की मदद ले लें, अकेले में बहुत टाइम लग जाता है, 2 लोग बनाएंगे तो जल्दी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे बड़ी को बना ली हूँ और पूरे खाट में भर गया है, एक खाट हुआ है। और जब भी बड़ी बनाए दोस्तों तेज धूप हो तभी बनाए, अगर बादल रहता है या मौसम खराब हो तो बिल्कुल भी ना बनाए, नहीं तो बड़ी जो है खट्टा हो जाता है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता है। तो जब तेज धूप किया हो तभी बनाए। तो देखिए ये दिन भर आज धूप में इस तरह से सूखेगा और अगले दिन यानी दूसरे दिन कैसे सुखाना है वो बता रही हूँ। तो ये देखिए दूसरा दिन मैं इसे तार में सुखाई हूँ, तार हो या रस्सी हो जिसमें हम कपड़ा सुखाते हैं उसमें सुखाएं, उसमें उल्टा करके सुखाएं ताकि उसका पिछला साइड जो है वो भी अच्छे से सूखे। और इस तरह से सुखाएंगे तो ये जल्दी सूखते हैं और अच्छे से सूखते हैं। तो देखिए मैं तार में इसको सुखाई हूँ उल्टा करके। अब ये तीसरा दिन है, तीसरा दिन मैं इसे फिर सीधा करके सुखा रही हूँ। मतलब इसी तरह से हमें 3 से 4 दिन, चाहे तो आप 5 दिन भी इस तरह से तार में सुखा सकते हैं। इस तरह से सुखाएंगे तो बड़ी जो है अच्छे से सूखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं तो 4 दिन ही सुखाई हूँ और 4 दिन में ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। तो आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना दिन भी सुखाना है आप इस तरह से रस्सी में सुखाएं और सूखने के बाद ही इसे निकालें, ताकि आपको दोबारा और सुखाने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए ये कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। और निकालने के लिए इसे एक हाथ से कपड़े को पकड़ेंगे और एक हाथ से बड़ी को इस तरह से खींचते हुए इसे निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से ये निकल जाते हैं और बिल्कुल भी कपड़े में नहीं चिपक रहे हैं। तो इसी तरह से सारे बड़ी को हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं तो इसे साल भर के लिए बना के रख रही हूँ। और जब भी इसे स्टोर करके रखें
तो एयर टाइट डिब्बे में अच्छे से रखें जिसमें हवा बिल्कुल भी ना घुसे, नहीं तो हवा घुसने से इसमें जाले पड़ जाते हैं और कभी कभी तो कीड़े भी लग जाते हैं। तो अक्सर बारिश के मौसम में इसे स्टोर करके रखें, तो एयर टाइट डिब्बे में ही अच्छे से रखें। और जब भी धूप दिखे, बारिश के मौसम में कभी कभी अच्छे से तेज धूप करता है, तो जब भी धूप दिखे इसे धूप दिखा दें और उसके बाद फिर से डिब्बा में भर के रख दें। तो इस तरह से आप रखेंगे तो साल भर भी ये बड़ी खराब नहीं होता है, ना ही जाले पड़ते हैं और ना ही कीड़े लगते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल को बहुत अधिक गर्म नहीं करना है, हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बड़ी जो है जल जाते हैं और कड़वे लगते हैं। तो तेल को लो फ्लेम में ही गर्म करना है और इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तेल बिल्कुल भी ज्यादा गर्म नहीं है, ये लो फ्लेम में ही गर्म हो रहा है। तो ऐसे ही तेल में हमें इसे फ्राई करना है ताकि बड़ी जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए, जले नहीं। तो इसी तरह से आप जब भी फ्राई करें लो फ्लेम में ही तेल को गर्म करके फ्राई करें। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी मुनगा बड़ी बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मुनगा बड़ी बनाने का ये तरीका जो है आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।